नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। आपको लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा दोस्तों कि आपने OROP3 का PPO कैसे हासिल करना है। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ 2006 से पुराने पेंशनर का ACP के बारे में जानकारी दूंगा। केवल पेंशनर नहीं, फैमिली पेंशनर को भी लागू है ACP। इसके बारे में रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, सितंबर महीने का पेंशन का मैसेज कब आएगा, OROP3 के हिसाब से पेंशन मिलना है, वो मैसेज कब तक आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ भारतीय सेना, चाहे आप पूर्व सैनिक हैं चाहे सैनिक हैं, आपकी मदद के लिए आगे आइए। आपकी मुश्किल वक्त में भारतीय सेना आपकी मदद करेगी। आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे, जिससे आपको सैनिक पाठशाला की हर जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, रिकॉर्ड ऑफिस का तगड़ा एक्शन। अब प्री 2006 के फैमिली पेंशनर को भी मिलेगा ACP। जी हां दोस्तों, अगर ACP लागू हो पेंशनर को, तो वो ACP फैमिली पेंशनर को भी दिया जा सकता है। यह जानकारी मैं बहुत पहले से देता आया हूं। कई सारे ऐसे ऑफिसेस हैं जो रिप्लाई दे देते हैं पेंशनर को कि आप फैमिली पेंशनर हैं, आपको ACP लागू नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में फैमिली पेंशनर को भी ACP लागू है। जी हां, रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर देखते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद समझाऊंगा कि कैसे कंडीशन में ACP फैमिली पेंशनर को लागू है। चलिए पहले लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्ड ऑफिस ने लिखा है और पेंशनर को लिखा है, देखिए, और वो भी खास करके फैमिली पेंशनर को लिखा गया है। और ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों, ACP से जुड़ा हुआ लेटर है ये, और दफादार यानी कि हवलदार रैंक का ACP ग्रांट करने को लेकर के ये लेटर है। अब इस लेटर में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है वो आपको मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे पेंशनर ने CP ग्राम्स में जब ग्रीवेंस डाला था, तो उस ग्रीवेंस का रिप्लाई देते हुए रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर जारी किया है। अब इस लेटर में आप देखिए जो चीजें लिखी हुई है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है, एज पर रिवाइज्ड पॉलिसी इश्यूड बाय इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर नंबर सो एंड सो, your husband was eligible for second ACP of दफादार रैंक, यानी कि हवलदार, दफादार का मतलब हवलदार होता है, with effect from 7 अगस्त 2003 and part 2 orders for publication of second ACP of दफादार rank is under process and will be communicated to you accordingly। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है कि आपके जो हस्बैंड थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके एवज पे आपको फैमिली पेंशन मिलता है, वो दफादार रैंक का ACP के लिए एलिजिबल थे, वो हकदार थे, जिनका पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ था। लेकिन अब हम उनका पार्ट ऑर्डर कर देंगे और पार्ट ऑर्डर करने के बाद आगे आपको उसी हिसाब से जानकारी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने कितना कोऑपरेटिव तरीके से फैमिली पेंशनर को यह जवाब दिया है कि आपके हस्बैंड को ACP लागू था, अब इसका कार्रवाई आगे हम कर देंगे, जिसका फायदा पेंशन में फैमिली पेंशनर को आगे मिलेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा, रिकॉर्ड ऑफिस ने बोला है कि फैमिली पेंशनर को भी ACP मिलेगा, लेकिन कैसे कंडीशन में मिलेगा दोस्तों। ACP उस समय का होगा जिस समय पेंशनर जीवित थे, उनको मिलना चाहिए था, उनके सर्विस के दौरान मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला, वो रिटायर हो गए, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई, या उनके सर्विस के दौरान ही मृत्यु हो गई, उनको सर्विस के दौरान ACP या MACP मिलना था। लेकिन बाद में जाकर के फैमिली पेंशनर को पता चले कि उनको ACP या MACP मिलना था, जो नहीं मिला, तो वो क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, पूरा पेंशन में भी रिवीजन होगा और जितना भी एरियर बनता है वो भी फैमिली पेंशनर को ही मिलेगा। तो आप भी चेक करें, अगर आप भी फैमिली पेंशनर हैं तो आपके जो ओरिजिनल पेंशनर हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके सर्विस के दौरान अगर ACP या MACP की एलिजिबिलिटी थी, उनको नहीं मिली है, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं, उस फायदे को आप भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इंडियन आर्मी की जबरदस्त पहल, आपके इमरजेंसी में सेना आपके साथ है। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों आप सबने देखा था जयपुर में, ग्वालियर में और अभी हाल ही में ओडिशा में सैनिकों के खिलाफ बहुत सारे ऐसे केसेस चले जिसमें पुलिस ने बर्बरता का प्रदर्शन किया है। पुलिस ने कहीं भी सैनिकों का साथ नहीं दिया है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, किसी किसी केस में तो पुलिस वालों ने फौजियों के, पूर्व सैनिकों के घर वालों तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने उनके परिवार वालों को भी
उनके ऊपर भी जुल्म किए, उनके ऊपर भी सितम किए, जिस वजह से अभी भारतीय सेना सामने आई है आपकी मदद के लिए, हमारी मदद के लिए। चाहे आप पूर्व सैनिक हैं, चाहे आप सैनिक हैं, आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं 155-306 155-306। आप अपने इमरजेंसी के समय में अगर मदद चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो सीएमपी का नंबर है। ये दिल्ली का नंबर है। सीएमपी आपको, आपके राज्य के सीएमपी को आपका मैसेज दिया जाएगा और इमरजेंसी में आपको मदद किया जाएगा। लेकिन जब इमरजेंसी हो तभी फोन करें। आपके प्रॉब्लम्स का इंपॉर्टेंस बना रहे, कहीं आप पेंशन का प्रॉब्लम या इस तरीके का और पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के वहां फोन ना करें। वहां फोन करें जब सही में आपको इमरजेंसी हो, आपको जरूरत हो, पुलिस आपका कोऑपरेशन ना कर रही हो, पुलिस आपके ऊपर जुल्म कर रही हो, आप या तो फिर आप इस तरीके के किसी समस्या में फंस गए हो, तो आप इस नंबर का इस्तेमाल करें। आपको भारतीय सेना की तरफ से मदद दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, ये स्वागत योग्य कदम है, जिसके लिए हम भारतीय सेना का धन्यवाद करते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे जो पूर्व सैनिक हैं, जैसे कि एयरफोर्स के होंगे, नेवी के होंगे, उनके मन में सवाल होगा कि ये हमारे लिए नहीं है क्या? बिल्कुल, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी मदद ले सकते हैं दोस्तों। तो ये स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, पीसीडीए छुट्टियां रद्द करके ताबड़तोड़ निकाल रहा है OROP 3 के पीपीओ। ऐसे डाउनलोड करें अपना पीपीओ। जी हां, आप सबको पता चल गया था दोस्तों कि पीसीडीए ने छुट्टियां रद्द कर दी है। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, इसी लेटर के तहत पीसीडीए ने अपने जो स्पर्श के स्टाफ थे या स्पर्श के जो अधिकारी थे या जो भी टेक्निकल टीम थी, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। जो भी शनिवार और संडे का छुट्टी होता था पीसीडीए में, वो रद्द कर दिए गए हैं। 3 हफ्तों के लिए छुट्टियां रद्द हैं और उस छुट्टी को रद्द करने का रीजन यही था कि OROP 3 के ऊपर काम किया जा सके। और अब छुट्टियां रद्द होने के बाद पीसीडीए ताबड़तोड़ OROP 3 को लागू करके पीपीओ निकाल रहा है। जी हां, बहुत सारे पेंशनर्स के पीपीओ जारी हो गए हैं और बहुत सारे पेंशनर्स के अभी भी जारी होने बचे हुए हैं। कल था शनिवार 21 सितंबर, कल छुट्टी होने के बावजूद भी बहुत सारे पेंशनर्स का पीपीओ जनरेट हुआ है। तो इस वजह से आपका भी पीपीओ जनरेट हो जाएगा अगर आपका OROP 3 में पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है तो। अगर हुई है या आपको लागू हो रहा है OROP 3, तो आपका भी पीपीओ जनरेट हो जाएगा। अब ऐसे में आपका नहीं हुआ है तो चिंतित मत हो, पीसीडीए लगातार काम कर रहा है। आगे आने वाले समय में 2-4 दिन में आपका भी पीपीओ जनरेट हो जाएगा। लेकिन आपका पीपीओ अगर जनरेट हो गया है तो आपने किस तरीके से उसको जो है डाउनलोड करना है या कहां से डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको लाइव स्पर्श के अंदर दिखाता हूं, उसको देखते हैं। दोस्तों, हमने इस तरीके से पहले स्पर्श में जाना है। स्पर्श का पोर्टल है ये। यहाँ पर इस तरीके का अलर्ट मैसेज आएगा, उसको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। इस लॉगिन के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन होने के लिए यहाँ ऑप्शन खुलेगा। तो आपने यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, जैसे अभी मैं डाल रहा हूं। अब यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये जो कोड यहाँ पर इमेज वेरिफिकेशन, ये वाला कोड यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया, अब इसके बाद लॉगिन में क्लिक करते हैं। जैसे हम लॉगिन में जाएंगे दोस्तों, हमें यहाँ पर दिखाई देगा एक ओटीपी डालने का ऑप्शन। ये देखिए, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चला गया है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपका स्पर्श में रजिस्टर्ड है वहां पर ओटीपी चला गया है। अब उस ओटीपी को जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, फिर हम लॉगिन हो जाएंगे स्पर्श के अंदर। तो मैंने अभी ओटीपी डाल दिया। ओटीपी जैसे ही डाला, अभी ये देखिए, अब हम हो जाएंगे लॉगिन। अब ये हम हो गए लॉगिन दोस्तों, ये लॉगिन हो गए। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये जो माई डॉक्यूमेंट्स है, सीधे सीधे इस माई डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको सीधे जो सिस्टम में लेके जाएगा आपका पेंशन स्लिप वाले ऑप्शन में। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ, पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ, पेंशनर्स एंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म 16। तो यहाँ पर ये 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर मिलेगा आपको OROP 3 का आपका पीपीओ। तो पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये पीपीओ दिखाई दे रहे हैं। अगर एक ही पीपीओ है तो आप उसी को डाउनलोड कीजिए। एक से ज्यादा पीपीओ है तो जो नीचे वाला पीपीओ होगा दोस्तों, वो रहेगा आपका लेटेस्ट पीपीओ। अगर आपका OROP 3 का पीपीओ जनरेट हो गया है तो नीचे वाला पीपीओ रहेगा। अगर मैं आपको जैसे इसको क्लिक करूंगा, अब मेरा पीपीओ जारी नहीं हुआ, दूसरा पेंशनर का मैं पीपीओ आपको दिखाऊंगा किस तरीके से खुल जाएगा। अब मैंने क्लिक किया, अब देखिए ये इस तरीके से खुल गया। तो ये तो मेरा पीपीओ है, जो मेरा पिछला पीपीओ है। अभी मेरा OROP 3 का पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन आपका पीपीओ जैसे जनरेट हो जाएगा आपको दिखेगा इस तरीके का पीपीओ, जो मैं दिखाता हूं आपको। तो ये रहा दोस्तों OROP 3 लागू होने के बाद का ये पीपीओ है।
इस पीपीओ में आपको अगर नीचे दिखाऊं मैं तो ये देखिए लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से एक नायक का 21.5 साल सर्विस वाले नायक का जो 22,144 बेसिक पेंशन था उनका बढ़ करके 24,763 हो गया है। ये पीपीओ OROP3 लागू करने के बाद जारी किया गया। ये देखिए 21 सितंबर 2024 को इस पीपीओ को जारी किया गया है स्पर्श द्वारा। तो इस तरीके से आपको उस ऑप्शन के अंदर कोरिजेंडम पीपीओ वाले ऑप्शन के अंदर आपको आपका कोरिजेंडम पीपीओ OROP3 का मिल जाएगा अगर जनरेट हुआ है तो। अभी बहुत सारे पेंशनर बचे हुए हैं जिनका OROP3 का पीपीओ आगे जनरेट होना है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि आपने आपका पीपीओ कहां से डाउनलोड करना है और आपका पीपीओ में किस तरीके से बढ़ा हुआ पेंशन दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। पीपीओ चेक करें। अगला एक्शन पेंशन का मैसेज में देरी, पेंशन आएगा खाते में 30 सितंबर को। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो पीपीओ डाउनलोड करने के बाद अगर आपका पीपीओ आ गया है तो आपने चेक करना है कि आपका जो लेंथ ऑफ सर्विस है, आपका जो रैंक है और आपका जो पे ग्रुप है उसके हिसाब से आपका सटीक पेंशन OROP3 के टेबल के हिसाब से आया है पीपीओ में या नहीं। कई सारे केसेस में OROP2 में देखे गए थे कि जो लेंथ ऑफ सर्विस है या रैंक है उसके हिसाब से सही पेंशन नहीं दिए गए थे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये इस बार भी हो सकता है, OROP3 के पीपीओ में भी हो सकता है। तो आप जरूर चेक करें और चेक करके अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है तो आपने ग्रीवेंस जरूर डालना है उसको सही कराने को लेकर के। तो चेक कीजिए। अब आगे बात रही सितंबर महीने का स्पर्श का पेंशन का मैसेज। दोस्तों चूंकि अभी पीपीओ जारी हो रहे हैं और इस समय में पीपीओ जारी हो रहे हैं तो थोड़ा सा स्पर्श का जो पेंशन का मैसेज आएगा वो 1-2 दिन देरी हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस समय में अगर स्पर्श का पेंशन का मैसेज दे दिया जाएगा, वैसे तो अमूमन 21, 22, 23, 24 को आ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा देरी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस समय में अगर स्पर्श का मैसेज दिया जाएगा तो किसी का OROP3 लागू होने वाला मैसेज आएगा, लागू होने के बाद जो अमाउंट होगा उसका मैसेज आएगा, और किसी का OROP3 लागू किए बगैर का मैसेज आएगा। इसीलिए थोड़ा सा देरी होने के चांसेस है, लेकिन आप चिंता ना करें, हमारा सितंबर का महीने का पेंशन 30 सितंबर को जरूर मिलेगा। और जहां तक चांसेस है दोस्तों कि तब तक शायद सभी के पीपीओ जारी कर दिए जाएं OROP3 को लागू करके और सभी को बढ़ा हुआ पेंशन मिल जाए, ऐसे चांसेस हों। और कई सारे बैंकों ने अपने CPPCs को भी ये डायरेक्शन दे दिए गए हैं। तो चांसेस हैं दोस्तों कि जो भी पेंशनर अभी कम संख्या में बचे हैं CPPC से पेंशन ले रहे हैं, उनके भी कुछ बैंकों द्वारा बढ़ा हुआ OROP3 का पेंशन मिल जाए, ऐसे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।